दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताओ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वही अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। इस प्रकार से प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसके बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने उत्तम व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लिया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा सो मैंने सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हमारी श्रद्धा हो रही है और कितने लोगों ने भगवान के व्रत किया है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, पृथ्वी पर यह जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग अवश्य सुने। एक बार वही द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां चला आया और बाहर लकड़ी के बोझ कर रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से व्याकुल वह उस व्रत को ब्राह्मण को करता हुआ देख करके प्रणाम करके उसे बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। तब ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब धन धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वह नगर में चला गया और सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर करके सुंदर नगर में गया और धन संपन्न लोग जो रहते थे उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इस प्रकार से प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण सवैया मात्रा में लेकर के अपने घर आया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।